थोड़ा इनविजिबल रह के सॉल्व करूंगा, और इनविजिबल रह के सॉल्व करने में अपना ही मजा है। आप लोग इसको देखिए, और 7:30 पे ये प्रीमियम होगा, और प्रीमियम के टाइम मैं भी लाइव रहूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर सकता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करना। देखो, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक ये क्वेश्चन डिस्प्लेड है, इसको सोल्यूशन हमें ढूंढना है आज। अब सॉल्यूशन क्या होगा, चलो देखते हैं। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर टू वायर्स ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी आर shown in the figure. If y and yb are young modulus of Young's moduli of materials, then बेसिकली जो मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस यहाँ पे, और कहीं पे इलास्टिसिटी को हम डायरेक्ट लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बेटा स्ट्रेन नीचे वाले एक्सिस पे है, स्ट्रेस वाई वाले एक्सिस पे है, तो एक तरह से ये स्लोप बन गया, एंड स्लोप हमेशा होता है tan थीटा। तो ए का जो स्लोप है वो है tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, और जो बी का स्लोप है वाई बी वो tan 30 डिग्री, tan 30 1/√3। दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें वाई ए अपॉन वाई बी, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 1/√3, जो 3 बन जाता है। यहां से वाई ए इज 3 टाइम्स वाई बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग के लिए राइट आंसर होगा वाई ए इज इक्वल टू वाई बी। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा। कमेंट करो जरा कितने लोगों ने कर लिया है। फिर आ जाते हैं 2। अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर shows a decrease of 0.1% in its volume at the bottom. The bulk modulus of elasticity of the material of the ball. सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस। माइनस वैसे लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, डेल्टा वी अपॉन वी, ये होता है डेफिनेशन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन, ये है 0.1%। अब परसेंट को अगर तुम्हें वैल्यू में लाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, और ये बन गया 10⁻³ प्रेशर क्या होता है, एक लिक्विड में ρgh होता है, लिक्विड की वजह से प्रेशर। इसमें पी नॉट एटमॉस्फेरिक ऐड करते हैं तो वो एब्सोल्यूट बन जाता है, इसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया है कई बार, आप लोग भी जानते होंगे। रो है, लेक है, पानी का होगा, 1000 लिख देता हूं। जी इज 10, हाइट इज 200, और नीचे 10⁻³ ऊपर कितने जीरो हो गए, 21336, तो 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻³ ऊपर जाएगा पावर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10⁹, और यूनिट इसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये प्रेशर है, वॉल्यूम प्रेशर का स्ट्रेस एक तरह से कह सकते हो, बल्क स्ट्रेस एक तरह से कह सकते हो, या सिर्फ प्रेशर एक तरह से कह सकते हो। सो आंसर इज दिस बी। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर रखा है मैंने। तो एक बड़ा टॉपिक है, सॉलिड्स भी है, फ्लूइड में है। फ्लूइड में 2-3 चीजें, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम डायामीटर हैव लेंथ इन द रेशियो ऑफ 2:5। अब यहाँ पे सेम डायामीटर है, सेम मटेरियल है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, दे स्ट्रेच बाय सेम फोर्स, रेशियो ऑफ वर्क डन। तो बेटा पहले जरा हम लोग देख लेते हैं, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये कैपिटल एल लिख सकते हैं, चलो कैपिटल एल लिख देता हूं। तो ये बन गया FL अपॉन ए डेल्टा एल, डेल्टा एल को एल लिख देता हूं, एल लिख दिया। फोर्स होता है YA अपॉन L इंटू एल, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे F इज इक्वल टू KX, स्प्रिंग का, इलास्टिक मटेरियल भी एक स्प्रिंग होती है, तो F इज इक्वल टू KX हो गया ये। अब कह रहा है कि Y से सेम है, फोर्स सेम है, Y मतलब सेम मटेरियल, एरिया सेम है, तो यहां से आप लिखा जाए तो L अपॉन एल कांस्टेंट है, यानी बाकी चीजें तो सेम है, यानी कैपिटल L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, मतलब चेंज इन लेंथ। अब इनके लेंथ के रेशियो हैं L1 अपॉन L2 इज 2:5। अब कह रहे हैं वर्क डन, वर्क डन इलास्टिक मटेरियल में हाफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं, याद करो।
ये होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब फोर्स तो सेम है, यहाँ पे हाफ इंटू एफ एल लिख लेंगे। अगर तुम्हें ये भी ना समझ में आए तो हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का रट लो, यहां से हाफ के एक्स इंटू एक्स लिख लो। ये जो के एक्स है ये एफ बन गया और एक्स एक्सटेंशन है वो स्मॉल एल। तो वर्क का रेशियो लेंथ का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि फोर्स तो सेम है, और लेंथ का रेशियो कैपिटल एल का रेशियो है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये 2:5 इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और मुझे लगता है ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक रिलेशन इनका आपस में वैसे भी हमें पता होना चाहिए, जो हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें y और k दिया है बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी y और k एक जगह यहाँ पे है। अभी मैं आंसर नहीं टिक कर रहा हूँ, ये मैं सोचना आंसर टिक कर रहा हूँ। एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है, और एक जगह यहाँ पे है। यहाँ पे ईंटा है ही नहीं, तो ये मुश्किल है, इसके चांस कम बनते हैं। तो दो तीन तरीके हैं मेरे पास सॉल्व करने के। एक तरीका मैं बता देता हूँ, मुझे फॉर्मूला याद है। यंग मॉडुलस होता है 3k1 - 2 ईंटा, ईंटा पॉइजन्स रेशियो होता है। एक y का रिलेशन 2 ईंटा 1 प्लस ईंटा ये भी होता है। इन दोनों से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग डायरेक्ट भी इसका एक फॉर्मूला है उसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाता है y इज इक्वल टू 9 ईटा के अपॉन ईटा प्लस 3k। चलो इसको मैं ओपन करके थोड़ा और दिखाता हूँ। y अपॉन 9 इज इक्वल टू ईटा के अपॉन ईटा प्लस 3k। इसको जरा उल्टा कर दो, 9 अपॉन y इज इक्वल टू ईटा के अपॉन, आई एम सॉरी, ईटा प्लस 3k अपॉन ईटा के। इनको सॉल्व करो तो आता है 9 अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन ईटा प्लस 1 अपॉन k। ये मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं और नाम देता हूं 9:3:1 बच्चों को। 9:3:1 का क्या एग्जाम मतलब हुआ, जरा सीख लो आज। सबसे पहले तुम्हें स्कूल में जब पढ़ाया जाता है या कोचिंग में, मैं तो पर्सनली सबसे पहले यंग्स मॉडुलस पढ़ाता हूँ, फिर यानी मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद शियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ाता हूँ, फिर मैं तीसरे नंबर पे बल्क पढ़ाता हूँ। तो ये 9:3:1 इसी के लिए समर्पित है। 9 ऊपर और उसके बाद 3 उसके बाद फिर 1 उसके बाद, और ये रिलेशन थोड़ा याद कर लो। तो मैं अपने पर्सनली ऐसे याद रखता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, पहला वाला सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म इलास्टिक रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, नेचुरल लेंथ एल, इसका नेचुरल लेंथ एल है। Young modulus y is placed on a smooth horizontal surface. Now two long horizontal forces, magnitude F and 3F, directed along length of the rod in opposite direction act at two of its ends as shown. After the rod has acquired steady state, extension of the rod will be. बेटा जो फॉर्मूला होता है मॉडुलस का वो होता है स्ट्रेस, बार बार मैं लिखता हूं जिससे आप लोग सही तरीका देखो। यहां से आ जाता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यहां पे एल को कैपिटल एल बोला गया है, तो यहां से डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ वो हो जाता है एफ एल अपॉन ए वाई। बट फोर्स इज वेरिएबल, यहां एफ है यहां 3F है। वेरिएबल फोर्स की असली चीज होती है इंटीग्रेशन। अब एक जुगाड़ हो सकता है, मैं बता देता हूं, 99% लग जाता है, दोनों फोर्स का एवरेज निकाल लो और ये 2F आता है, तो जो चेंज इन एक्सटेंशन हो जाएगा 2F लेंथ अपॉन ए वाई, ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इंटीग्रेशन का है, कहाँ है ये फॉर्मूला, ये अदरवाइज आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ये काम कर जाता है। अगर आप मेडिकल में पूछेगा तो आप ऐसा लगा सकते हो। अब आ जाते हैं, U tube contains water and methylated spirit, I'm really sorry, separated by mercury.
The mercury column in the arms are at the same level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter of spirit in the other as shown in the figure. Relative density of the spirit. तो देख बेटा ये डायग्राम को देखो, यहां तक बैलेंस है मामला क्योंकि मरकुरी है। अब जितनी ताकत इस 10 सेंटीमीटर वाले वाटर की है उतनी ताकत ये 12.5 सेंटीमीटर वाले स्पिरिट की है क्योंकि दोनों टक्कर में है। तो आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो जाता है, तो आप फोर्स ही बेसिकली बैलेंस होता है, तो एरिया सेम है। तो प्रेशर ऑफ स्पिरिट, प्रेशर होता है रो जी एच, एच है यहाँ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने दो क्योंकि दोनों तरफ है कट जाएगा, रो ऑफ स्पिरिट जी इंटू 12.5। अब रो ऑफ स्पिरिट अपॉन रो ऑफ वाटर हो जाएगा 10 अपॉन 12.5। इसे तुम लिख दो 100 अपॉन 125। 25 से कैंसिल करो तो 25 4 टाइम्स 100, 25 5 टाइम्स दिस, एंड दिस वन इज 0.8। सो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, जो 0.8 आया, ये आंसर है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो काफी लोग इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अ बॉय हैज 60 kg वेट, ही वांट्स टू स्विम इन द रिवर विद द हेल्प ऑफ वुडन लॉग, मतलब एक लकड़ी का कोई टुकड़ा होगा। इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वुड इज 0.6, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग, जिससे वो स्विम कर सके। पानी यानी वाटर की डेंसिटी 1000 है, ये है वुडन लॉग मान लो, इस पे बंदा स्विम कर रहा है, ये है बंदा, और ये इतना वाटर में डूबा हुआ है, बॉयंसी, और इन सब के वेट। तो बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉय प्लस वेट ऑफ वुडन लॉग। बॉयंसी होता है, वाटर है तो रो ऑफ वाटर, जितना डूबा हुआ है पूरा ही डूबा मानेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं कितना वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग कह रहा है, तो रो वी जी। बॉय का वेट है 60 kg, इसका वेट होगा ब्लॉक का मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मास हो गया इनटू जी, तो आई थिंक डेंसिटी भी, आई एम सॉरी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 वीजी, ये 60 जी, और डेंसिटी ऑफ ये वुडन की है दिया हुआ आई थिंक 0.6, क्या था डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी 0.6 था, तो डेंसिटी ऑफ वुडन इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻³ वाटर की डेंसिटी, रिलेटिव मतलब डिवाइड बाय वाटर है, वाटर से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी निकालते हैं, 600 आ गया, तो आई एम सॉरी ये 600 है, तो 600 वीजी, ये डेंसिटी आ गई। कुछ नहीं, ये वेट ऑफ द वुडन यहां लिख देता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहां लिख दिया इनटू वीजी। तो बेटा जी सबसे कैंसिल मार दो, यहां 600 इधर ले जाओ तो 460, तो v हो गया 6/40, 3/20 kg पर मीटर क्यूब, तो 3/20, दिस शुड बी द राइट आंसर। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। Cubical block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid. When the whole system accelerates upward with acceleration g/3, the fraction of the volume immersed in the liquid. चलो जरा इसको सॉल्व करता हूँ और तरीका बताता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर जैसे वेट का हम लोग करते हैं। तो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड, तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम इमर्स्ड है, यहां से हमें डेंसिटी मिल जाता है, वेट इज इक्वल टू बॉयंसी, वेट हो गया रो ऑफ ब्लॉक v इंटू जी, बॉयंसी है रो ऑफ लिक्विड
वी डिस्प्लेस्ड तो आधा है इंटू जी, जी से जी कट गया। अब रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ बॉल अपॉन रो ऑफ लिक्विड, आधा आ गया। अब बाद में ये कुछ गड़बड़ हो गया बेटा ये हाफ था ऑप्शन, ये हाफ था। मैं चेक कर लेता हूं, मेरे पास पेज भी है या। अब क्या कह रहा है, आफ्टर, आफ्टर जब एक्सेलरेट होगा ये, तो जो वेट नया वाला होगा और नई वाली बॉयंसी होगी, रो ऑफ लिक्विड मतलब बॉल वेट वी, मान लो नया वाला वी है, इंटू जी प्लस से सूडो आ जाएगा। बाद में बॉयंसी में रो ऑफ लिक्विड जितना वॉल्यूम डूबेगा इंटू जी प्लस ए। बेसिकली ये जी प्लस ए दोनों तरफ होगा, मेरे पास स्क्रीन में थोड़ा सा स्पेस कम है, तो बाद में डूबे हुए पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आज के बाद जान लेना, रेशियो वही आएगा, रेशियो वही आएगा बॉडी का, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी बॉडी अपॉन लिक्विड हमेशा हाफ ही रहना है। पहले भी v था तो v/2 डूबा, अभी भी v है तो v/2 ही डूबेगा, फ्रैक्शन विल रिमेन हाफ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इक्वेशन में देखो g पहले कट गया और बाद में g इफेक्टिव हो जाएगा, जब ऊपर जा रहा है तो इसको a मान लो तो g प्लस ए, और a है g/3 तो 4g/3, g इफेक्टिव हो गया तो यहां पे ऐड हो जाएगा 4g/3, यानी इक्वेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी होगा वो वेट में भी वही होगा और कुछ भी होगा वही बॉयंसी में भी होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी पहले भी आधा डूब रहा था, अभी भी आधा डूबेगा। और अगर तुम्हें इसमें से पूछा जाए दोनों की डेंसिटी का रेशियो क्या है, तो उसका आंसर हाफ आएगा, वही मैंने निकाल के दिखा दिया। एक और क्वेश्चन वो हो सकता था। अब आगे आते हैं, ये इसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। अब कह रहा है ए पे वेलोसिटी v है, बी पे वेलोसिटी क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कितना बढ़िया है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में, मेरे यहाँ कंप्यूटर वाले सर लोग इधर उधर हो गए हैं। एक का ऑप्शन 2v, एक का v/2 और एक का 4v है। तो देखते हैं क्या आंसर है। a1v1 इज इक्वल टू a2v2। a1 है पाई r1 स्क्वायर, v1 वेलोसिटी है ये, पाई r2 स्क्वायर v2, r1 है 2r v1 और ये सिर्फ r है v2, तो यहां से 4v1 इज इक्वल टू v2, पूछा है v2 इज इक्वल टू 4v1। सो डी ऑप्शन ये जो सही है आंसर, v2 इज इक्वल टू 4v1, ये ट्रू आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ T is the surface tension of soap solution, the amount of work done in blowing the soap bubble, work done होता है surface tension into change in area. For soap, two surfaces are there. तो वर्क डन में टू टेंशन एंड चेंज इन एरिया डेल्टा ए, फाइनल एरिया ये एरिया होता है पाई r स्क्वायर, r को d/2 लिख दो तो ये पाई d²/4 हो जाता है डायमीटर के टर्म में तो डायमीटर d से 2d हो गया, तो ये 2t/4, पाई बाहर कर लिया। अब ये 2d का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4 - 1 3, तो 6t πd² कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन डायामीटर, तो ये हो जाएगा TD² πd², तो 3/2 2t हो गया, पाई डायामीटर, सोप सोल्यूशन वर्क डन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम डायामीटर d2 डायामीटर 2 4 पाई r²। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक चीज गड़बड़ कर दी मैंने, एक चीज गड़बड़ कर दी मैंने। तो एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया, हाँ जी,
नॉट दिस। तो ये हो जाएगा 2t 4 पाई यानी d2 स्क्वायर माइनस 4 पाई d1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8t, पाई भी ले लिया, बाई 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, d2 2d हो गया, माइनस d हो गया। समझ पा रहे हो आप लोग? ये 2 हो गया, तो ये बना 6t पाई d स्क्वायर। 6t पाई डी स्क्वायर इज द राइट आंसर। मेरे पास ऑप्शन थोड़ा सा नहीं है डिलीट करने का, तो मैं बता देता हूं फिर से। यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया सोप बबल का एक बबल बन रहा है, तो उसका सरफेस 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन 2 लगेगा क्योंकि अंदर वाला सरफेस बाहर वाला सरफेस। एरिया 4 पाई बाद वाला एरिया स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4 पाई इनिशियल वाला r स्क्वायर। अब r होता है d/2, तो वही मैंने यहां पे लिखा। दिस इज योर रियल आंसर विच इज 6t पाई डी स्क्वायर। आई होप ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर लाइक नहीं किया होगा तो कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। कल लाइव मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर।